नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के। आखिरकार बिहार में हिंदू मुसलमान का जो राजनीति है वो कौन छेड़ रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है और आखिरकार इसमें आग लगाने का कामकाज भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है वो क्यों कर रहा है, ये अहम सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देंगे जो आखिरकार इन लोगों को मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिमों से और यहाँ तक कि उनके विचारों से क्यों नफरत है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी जायसवाल जी है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है और किसानों से लेकर के आम जन की आवाज उठाने का कामकाज और चर्चाएं लगातार अनेक मुद्दों पर करते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सवाल यही है जो आखिरकार किस तरीके से देख रहे गिरिराज सिंह जी का इस बयान को, मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी किया है। पहले तो आज मैं देश के आपके माध्यम से 140 को प्रबुद्ध जनता और बिहार के 8 करोड़ जनता को आपके माध्यम से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। असत्य को खत्म करके सत्य की प्रकाश को, प्रकाष्ठा को उत्पन्न करने के उन शहादत शहीदों को नमन करते हुए उस शहीद के माँ को भी शौर्य और ताकत देने के लिए, और जो शहीद हमें सलामत जो सरहदों पे हमारा सुरक्षा देते हैं उनको भी हम बधाई देते हैं, दिवाली की शुभकामना। और बताना चाह रहा हूँ, ढोंग और स्वांग भारतीय जनता पार्टी का प्रकाष्ठा है। ढोंग और बता रहा हूँ, आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मेरे घर ईद में इतना सेवैयां, इतना खाना आ जाता था और कि हमको हमारे घर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। और वही योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जहाँ 50 मुसलमान का घर और वहाँ 100 हिंदू का घर, तो हिंदू कमजोर पड़ जाते हैं, मुसलमान हावी होते हैं। हाँ। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा अकेला घर था और पूरे अगल बगल में पठानों का घर में पला पड़ा हूँ और हमारे घर उनके रीति रिवाजों से बढ़ा। हाँ, पला बढ़ा। हाँ, तो उनके घर से मेरे पास ईद को सेवैया और भोजन आता था जो हम खा के हमारा पूरा घर में उस दिन खाना नहीं बनता था। तो या तो वो सत्य बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, या तो मोदी जी सत्य बोल रहे हैं। पहले ये प्रमाण लेने की जरूरत है। रहा बात गिरिराज सिंह जी बिहार के राजनेता, मंगलसूत्र मुजरा पर गए थे और कटोगे तो बटोगे और नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, बिहार के बच्चे पीटे गए। तो बिहार की दुर्दशा धर्म और जाति पर बांटने और काटने, जिस तरह से वो लोग चुनाव आयोग से समझौता करके वोट कटिंग करके 68-65 लाख वोट कटा गया। हाँ। उसमें कहा गया घुसपैठिया, सबसे बड़ा घुसपैठिया तो बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे इनके गोद में पल रही है। वो घुसपैठिया हुई कि नहीं, जो जिसको आप रख रहे हो और उधर कह रहे हो कि घुसपैठिया हो रहा है। आपके पास बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके पास 11 साल और 20 साल बिहार का शासन आप लोग का है। उसके बाद घुसपैठिया आ जाना तो आपको शर्मसार चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह जी का इस बयान महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति पहली बार नहीं है। ऐसा कई बार, कई दफा उनके पार्टी की तरफ से, उनके तरफ से या फिर उनके समर्थक की तरफ से लगातार होती हुई नजर आ रही है। बिहार हो या फिर देश में किसी भी कोने में हो, कोई भी महिला, एक तरफ लोग कहते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बिहार में भी गारंटी दे रहे थे और पूरे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा, तो इनसे महिला सुरक्षित है। चाहे रेपिस्ट हो विजय सिंगर विधायक, चाहे विजय गौड़, चाहे तमाम नेता जो भाजपा के कुपात्र हैं, जो गिरिराज सिंह जैसे पात्र लोग हैं, जो धर्म, जाति और महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। मुस्लिम और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक गुलदस्ते हैं, एक गमले में फिट बैठते हैं, एक माले में पिरोए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये भारत सौहार्द का, एकता का है। आज दीपावली का त्योहार हम भी मनाते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सारे भाई मनाते हैं, दीप जला के अपने अंदर की गंदगी को, असत्य को दूर करते हैं। और उस कलिक पोतने वाला काम गिरिराज सिंह क्या है। तो इसका असर कैसे और किस तरह से देख रहे हैं बिहार चुनाव पर? बिहार चुनाव में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने का। ये लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे, तो इनकी राजनीति का एजेंडा नहीं। इनको मोदी जी एक एजेंडा दे के भेजे हैं कि तुमको हिंदू मुसलमान बुर्का और मुसलमान महिलाओं पे अपमान करना है, हम इधर मक्खन पालिश करें।